तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इंग्लिश का एक स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी है जिसका नाम है द टू गोट्स, है ना, मतलब कि दो बकरियां। ठीक है, तो ये कहानी का हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक ना, मतलब कहानी इंग्लिश में और उसका हिंदी अर्थ हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो इसमें वर्ड मीनिंग जितना भी है उसका तो हम नाम लिखवा दिए हैं, जैसे कि बोर्ड पर तुम लोग देख रहे हो ना, है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चैप्टर का नाम है द टू गॉड्स, ठीक ना, मतलब कि दो बकरियां, यानी कि दो बकरियों का कहानी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, ठीक है। देखो दो बकरियों की कहानी है, जैसे कि चित्र में तो लोग देख रहा है, बोलता है कहानी में, कहता है ठीक ना कि वन डे ए व्हाइट गोट, मतलब कि एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, व्हाइट गोट मतलब कि उजली बकरियां, उजली, है ना, उजली बकरी, एंड ए ब्राउन गोट मतलब कि एक भूरी बकरी, एक उजली बकरी और एक भूरी बकरी, मेट इन द मिडिल ए ब्रिज ओवर ए रिवर, है ना। कहने का मतलब है कि क्या करता है, एक उजली बकरी और एक भूरी बकरी, है ना, दोनों मिलती है, कहाँ मिलती है, द मिडिल ऑन द ब्रिज, पुल के ऊपर मिल जाती है ना, जो कि पुल कहाँ है, नदी के ऊपर है। द ब्रिज वाज वेरी नैरो, जो पुल था वो पुल बहुत पतला था, नैरो कहने का मतलब था बहुत पतला या सकरा, ठीक ना, बहुत पतला था, सकरा था, और उसके साथ एंड वन ऑफ देम कुड क्रॉस इट एट ए टाइम, माने सकरा था भी और वही एक साधन था कि इस पट से ऊपर, ऊपर से ई पार आ सकते हैं या जा सकते हैं ना, और दोनों एक ही साथ जाना की कोशिश करती थी, मतलब कि भूरी बकरी चाहते थे कि हम भी चल जाए और काली बकरी भी चाह रहे थे कि हम भी साथ ही चल जाए, ठीक ना। तो इसी दौरान आगे होता है बात की चर्चा करता है द व्हाइट गोट शूटेड एट द ब्राउन गोट एंड टोल्ड हर टू मूव बैक। उजली बकरी बोलती है, किससे बोलती है, तो भूरी बकरी से बोलती है, कहती है कि सुनो तुम पीछे हट जाओ, मैं आगे पार कर जाता हूँ। उजली बकरी बोलती है ना कि तुम पीछे हट जाओ, मूव बैक, और हम आगे चल जाते हैं, ठीक ना। देन माने उसी समय क्या करता है, ब्राउन गोट शूटेड बैक एंड आस्क टू व्हाइट गोट गो मूव बैक, है ना, मतलब कि क्या कहता है ना है कि भूरी बकरी बोलती है कि हम ही क्यों जाए, आप ही पीछे चल जाइए और हम पार कर जाते हैं, मतलब कि दोनों कोई काची कर रहा था, समझदारी से काम नहीं ले रहा था, है ना। भूरी बकरी बोल रही थी ना कि आप पीछे चल जाओ, मूव बैक, और उजली बकरी बोल रही थी कि आप पीछे चल जाओ, और दोनों को यह बात पर अड़ जाती है। देखो बोलता है कच बोलता है कि द व्हाइट गोट मूव बैक, है ना, दे थ्रेटेंड ईच अदर फॉर सम टाइम्स, माने कुछ समय तक दोनों यही बात पर चर्चा करते रहे कि तुम पीछे चल जाओ, तो कह रहे तुम पीछे चल जाओ, आप पीछे चले, ठीक है आप पीछे चले, है ना, दोनों कोई काची कर रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, कुछ सम टाइम होता है, समय बीतता है, दे ना स्टार्टेड फाइटिंग, फिर वो दोनों काची करने लगता है, लड़ना शुरू कर देता है, काली बकरी और भूरी बकरी, है ना, ईच अदर माने कि आपस दोनों में, बोथ ऑफ दोम लोस्ट देयर बैलेंस, और लड़ना जैसे शुरू कर देता है तब पुल तो बहुत कच्ची था, सकरा था यानी कि पतला था, है ना, दोनों कोई लड़ना शुरू करता है, दोनों कोई के अपना बैलेंस संतुलन कैसे होता है, बिगाड़ जाता है, और जिसके वजह से कैसे होता है द एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर जाती है, काले बकरी और भूरी बकरी दोनों गिर जाते हैं, बोथ व्हाइट गोट एंड ब्राउन गोट, माने कि दोनों के दोनों नदी में गिर जाते हैं, वेयर ड्रॉन डेड, और दोनों के काचे हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, जैसे कि तुम लोग चित्र में देख रहा होगा, है ना, कि काली बकरी भूरी बकरी काची कर जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए ये कहानी से सीखने को मिलता है कि काची करना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए, अर्थात इससे एजुकेशन मिलता है, अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन इन एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो उसमें समझदारी, साझेदारी, बातचीत करने से समस्या का समाधान निकल सकता है, ठीक ना। इसलिए दोनों को अगर बातचीत कर लेता तो भूरी बकरी नीचे बैठ जाती, चाहे तो उजली बकरी नीचे बैठ जाती, तो एक दूसरे को पार किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक ना। इसी तरह से पाठ का होता है, खत्म होता है, तो लोग क्वेश्चन से लिखा दे रहे हैं, और इसको समझने के लिए इतना काफी है चैनल पर, ठीक है।